अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ये जो हमने टॉपिक पहले पढ़ा था सॉल्युबिलिटी, इसी की कंटिन्यूएशन है। इसके दो टॉपिक फैक्टर्स और हैं। आज हम ये सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन पढ़ेंगे। तो इसको आप देखिए, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ creation of attractive forces between particles of solute and those of solvent। इंटरेक्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब फोर्सेस या अट्रैक्शन। जैसे हमने पहले डाइपोल डाइपोल फोर्सेस पढ़ा था, वो भी क्या था? एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरएक्शन था। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि टू डिसॉल्व द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट एंड दोज ऑफ सॉल्वेंट, to dissolve one substance solute in another substance following three events must occur। कोई भी चीज़ है, नमक है, चीनी है, आप उसको पानी में हल करना चाहते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होगा कि सल्यूट के पार्टिकल्स को सेपरेट होना पड़ेगा। जब तक वो आपस में से एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, वो चीज़ डिज़ोल्व नहीं हो सकती। नंबर 2, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को भी सेपरेट होना पड़ेगा। मसलन वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जब तक वो सेपरेट नहीं होंगे सल्यूट के लिए स्पेस नहीं बनेगी। नंबर 3, सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मिक्सअप होना चाहिए, तब जाके वो सब्सटेंस जो है वो सॉल्युबल होगी। सॉल्यूशन फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब कोई चीज़ सॉल्युबल होगी तो उसमें ये पैराग्राफ समझने के लिए हमें इसका ज़हन में रखना चाहिए कि अगर ये फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, सल्यूट की फोर्सेस आपस में इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, इसी तरह सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की फोर्सेस आपस में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो जब टूटेंगी नहीं तो वो आपस में मिक्स कैसे होंगे? तो अगर ये फोर्सेस आपस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर बनिस्बत इनके तो चीज़ सॉल्युबल हो जाएगी। लेकिन अगर इनकी फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं बनिस्बत इन फोर्सेस के जो बाद में पैदा होंगी, क्या नतीजा निकलेगा कि वो चीज़ सॉल्युबल नहीं होगी। अगर ये फोर्स कमज़ोर है तो नहीं होगी, अगर ये फोर्स ज़्यादा है तो सॉल्युबल हो जाएगी। यही चीज़ इस पैराग्राफ में उन्होंने समझाई है। सोल्यूशन फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सल्यूट एंड सल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट एंड सल्यूट सॉल्वेंट। तो इनकी आपस की स्ट्रेंथ का डिफरेंस है जिसकी वजह से कोई चीज़ सॉल्युबल होगी या नहीं होगी। इस तरह से अगर आप इसको समझ लेंगे, ये फोर्स स्ट्रॉन्ग है इन दो की निस्बत तो वो चीज़ सॉल्युबल हो जाएगी। अगर इन दोनों में से कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग है, फोर्स स्ट्रॉन्ग है इनकी निस्बत, फिर वो इनसॉल्युबल होगी। जनरली सल्यूट्स आर सॉलिड। आमतौर पे सल्यूट सॉलिड होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। तो उनकी आपस में फोर्सेस जो हैं वो आपने पहले पढ़ा हुआ है। आयनिक हैं तो उनमें आयनिक बॉन्ड की फोर्स होगी। कोवेलेंट हैं तो वो डाइपोल डाइपोल या हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर वो दूसरी भी हो सकती हैं कोवेलेंट टाइप। आर अरेंज इन ए रेगुलर पैटर्न दैट द इंटर आयनिक फोर्सेज आर एट ए मैक्सिमम, यानी वो आयनिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। इफ द न्यू फोर्सेस बिटवीन सल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स ओवरकम द सल्यूट अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो क्या होगा? देन द सल्यूट डिसॉल्व्स एंड मेक्स ए सॉल्यूशन। यानी सल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्गर हैं बनिस्बत सल्यूट फोर्सेस के। इफ द फोर्सेस बिटवीन सल्यूट पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्ग एनफ, अब दूसरा केस क्या आ गया? अगर सल्यूट पार्टिकल्स की फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो सल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस कमज़ोर होंगी, सोल्यूशन रिमेन्स इनसॉल्युबल, वो इनसॉल्युबल हो जाएगा एंड सोल्यूशन इज नॉट फॉर्म्ड। सल्यूट विल रिमेन इनसॉल्युबल, सल्यूट इनसॉल्युबल हो जाएगा, सोल्यूशन नहीं बनेगा। इसको इस फिगर के अंदर समझाया है, ये आगे हम पढ़ते हैं। Figure shows dissolution process by the interaction of solvent molecules with the solute ions. The solvent molecules first pull apart the solute ions and then surround them. अब ये क्रिस्टल है, नमक का जो क्रिस्टल हमने पानी में डाला, तो इसमें आप देखें सोडियम और क्लोराइड और या पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन्स हैं वो आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं क्रिस्टल फॉर्म में। ये वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे, ग्रेजुअली वन बाय वन एक एक आयन को तोड़कर ले जाएंगे। कैसे लेकर जाएंगे? क्योंकि इनकी फोर्सेस
जो है वो हालांकि इसके मुकाबले में तो कमज़ोर है, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा है। जैसे आपने चींटियों की मिसाल ली होगी, चींटियाँ आपने देखा छोटी छोटी होती हैं और वो बहुत सारी मिलके बहुत बड़े कीड़े को या किसी जानदार को खींच के ले जाती हैं, या कोई खाने का बड़ा टुकड़ा है उसको ले जाती हैं, क्योंकि उनकी जो यूनियन स्ट्रेंथ वाली बात है कि वो उनकी फोर्सेस आपस में प्लस होके ऐड होके बढ़ जाती हैं और वो ये इसको ले जाती हैं। अब जब ये इसके गिर्द, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे डेवलप होगा? कैटाइन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो आप देखिए वाटर का नेगेटिव पार्ट, ऑक्सीजन वाला हिस्सा इसकी तरफ अट्रैक्ट है। आपने भी जब ये स्ट्रक्चर बनानी है तो इसका ख्याल रखना है कि पॉजिटिव आयन की तरफ वाटर की नेगेटिव साइड अट्रैक्टेड है और पॉजिटिव साइड उससे अपोजिट साइड पर है, ठीक है। और ये 6 तरफ से, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, आगे पीछे, ये 6 साइड से इसको घेर लेगा। तो और ये अलग अलग, इसी तरह क्लोराइड आयन में देखें, इसमें अब पॉजिटिव साइड जो है दैट इज टूवर्ड्स द क्लोराइड आयन या नेगेटिव आयन, एंड द नेगेटिव साइड इज अवे फ्रॉम इट। अब ये जो पैराग्राफ है ये इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप इस डायग्राम को समझ लेते हैं और इसको ड्रा करने की आपने प्रैक्टिस करनी है, ये सारा क्वेश्चन आपने लिखना भी है यहाँ तक, ये आपका होमवर्क भी है और ये डायग्राम भी आपने मुझे ड्रा करके दिखानी है। और ये मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ये समझ जाते हैं और ये ड्रा करना आता है तो ये पैराग्राफ आपको फिर याद नहीं करना पड़ेगा। आप देखिए वो कहता है व्हेन NaCl इज एडेड इन वाटर इट डिजॉल्व्स रेडिली, बहुत तेज़ी से डिजॉल्व हो जाता है, बिकॉज द अट्रैक्टिव फॉर इंटरेक्शन बिटवीन द आयन्स ऑफ NaCl एंड पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर स्ट्रॉन्ग एनफ to overcome the attractive forces between sodium and chloride ions in solid sodium chloride crystal. In this process, the positive end of the water dipole is oriented towards the chloride ion. डाइपोल जो इसका बना हुआ है ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें आप देखिए कि क्लोराइड आयन में पॉजिटिव इसकी तरफ है और सोडियम में नेगेटिव साइड इसकी तरफ है। And the negative end of water dipole is oriented towards the sodium ions. These ion dipole attractions, ये अब जो फोर्स है, आपको याद होगा आपने पीछे कौन कौन सी फोर्सेस पढ़ी थी, अगर दोहरा लें। सबसे पहले आपने पढ़ी थी डाइपोल डाइपोल फोर्स, फिर उसी की टाइप मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी थी आपने, और दूसरी फोर्स का नाम जो याद है आपको टेस्ट योरसेल्फ में पढ़ा था इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, वो दूसरी फोर्स थी, वो पड़ी थी। अब ये तीसरी फोर्स है आयन डाइपोल फोर्स या अट्रैक्शन। तो ये टोटल मैंने बताया था 4 फोर्सेस होती हैं, चौथी फोर्स आप जाके कॉलेज में पढ़ेंगे। तो 3 फोर्सेस जो हैं वो उनका जिक्र हल्का सा, डिटेल से नहीं है, हल्का सा जिक्र आपकी बुक में आ गया। बिटवीन सोडियम आयन, क्योंकि एक तरफ आयन है और एक तरफ डाइपोल है, तो इस फोर्स को कहते हैं आयन डाइपोल फोर्स या आयन डाइपोल अट्रैक्शन बिटवीन सोडियम आयन्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। Chloride ions and water molecules are so strong that they pull these ions from their positions in the crystal. यानी ये इतनी strong होती हैं, वजह क्या है? वजह भी ये है कि 6 मॉलिक्यूल्स आप देखें इसको खींच रहे हैं, and thus sodium chloride dissolves. It is shown in the figure. ये फिगर आपने ड्रा करनी है, ये सारा लिखना भी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपका ये 3 पॉइंट्स का शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरह से MCQs में आपका ये बन सकता है कि जी कौन सा पार्ट जो है पॉजिटिव या नेगेटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और एक आखिरी बात, इसको दोहरा लेते हैं, ये पहले भी जिक्र कर चुके हैं हम, कि जब ये तो नमक था, नमक से आयन डाइपोल अट्रैक्शन हुई, और शुगर जब डिज़ोल्व करेगी दैट इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हो गया आज का काम जो हमने पढ़ना था, और यही आपका होमवर्क भी है, तो इसको आपने लिख कर दिखाना है। और एक अगली वीडियो छोटी सी है, न्यूमेरिकल्स के रह गए थे हमारे एक्सरसाइज के, वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।